बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग, हल कर देनी है दर्ज झेल जो उन्होंने क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको आपने सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं प्लस का साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसको आपने प्लस कर देनी है इसके साथ, समझ गए। तो इसको आपने ऐड करना है, प्लस का साइन दिया हुआ है। तो प्लस करने के लिए आप करेंगे क्या, पहले इसको आप ऊपर लिखेंगे। लिखने के बाद जिस तरह हमने होल नंबर में जैसे कि 34 प्लस 70 38 अगर हो, तो इसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पहले वाले को लिखते थे, फिर इसको नीचे लिखते थे। किस तरह से, यूनिट को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के नीचे, फिर इसके बाद प्लस करके आंसर निकालते थे, है ना। तो यही चीज़ आपने यहाँ पर भी याद रख के इसी तरीके से ही आपने प्लस कर देनी है। कैसे करेंगे, उसके लिए पहले इन सब को आपने ऊपर लिखना है। लिखने के बाद यहाँ से सेकेंड को सेकेंड के नीचे ही लिखना है, और सेकेंड के यूनिट को इसी के यूनिट के नीचे ही लिखना है। इसके 10 को 10 के नीचे ही लिखना है, फिर मिनट को मिनट्स के नीचे, फिर इसके बाद आवर्स को आवर्स के नीचे, फिर इसके बाद जो नंबर्स दिया हुआ है इसी हिसाब से यूनिट को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के नीचे ही आपने लिखना है। ठीक, फिर इसके बाद आप एक लाइन ड्रा करके प्लस करेंगे, जो कि आप इजीली कर सकते हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सेकेंड को सेकेंड के नीचे, मिनट को मिनट्स के नीचे और आवर्स को आवर्स के नीचे ही लिखना है, और उनके नंबर्स को फिर आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक, तो प्लस या माइनस दोनों के लिए ही आपने ऐसे ही करके माइनस भी और प्लस दोनों इसी तरह से ही करना है। तो 1 बाय 1 इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन लिखेंगे। पार्ट ए आप देख सकते हैं 34 आवर्स 11 मिनट्स और 13 सेकेंड्स दिया हुआ है, प्लस कर देनी है। तो इसके लिए नीचे आपने कुछ इस तरह से लिखना है कि सेकेंड्स को सेकेंड्स के नीचे और इसी के यूनिट को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के नीचे ही लिखना है। ठीक, मिनट्स को मिनट्स के नीचे, इसी के है यूनिट को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के नीचे, और आवर को आवर के नीचे लिखने के बाद इसी के 10 और यूनिट को इसी तरतीब में आपने नीचे लिख के फिर प्लस का साइन यूज करके एक लाइन ड्रा करके प्लस कर देनी है, समझ गए। तो बाकी भी आप इसी तरह से ही लिख सकते हैं, सेकेंड्स को सेकेंड्स के नीचे, और डेज अगर हो तो डेज को डेज, मंथ को मंथ, ईयर को ईयर के नीचे ही आपने इसी तरतीब में लिखना है। फिर इसके बाद आप प्लस कर देनी है। तो सेकेंड्स के लिए नीचे आपने सेकेंड्स ही लिखना है। 3 4 5 आ गए यहाँ, और यहाँ से 3 4 और 5, समझ गए। तो एक यहाँ से 3 4 5 और 3 4 तो 4 होना चाहिए यहाँ, तो 45 सेकेंड्स हो गए। अब यहाँ एक और बात बताता चलो कि अगर 60 से एबाव आ जाए, जैसे कि 61 हो जाए ना 45 के बजाय, या 62 65 या 75 हो जाए, तो उस सूरत में आपने 60 से आगे जो नंबर है उसको लिखना है। पूरा जो 60 है उसको आपने यहाँ कैरी ले जाके 1, सिर्फ 1 यहाँ ले जाके इसमें शामिल कर देनी है, समझ गए। तो जब आएंगे तो मज़ीद बताऊंगा मैं। तो यहाँ से करेंगे क्या, 8 9 और 2 हो गए 29। तो ये 60 से अबव नहीं है, वही नंबर आपने लिखना है, 4 5 और 4, समझ गए। तो ये रहा आपके पास 45 आवर और 29 मिनट्स 45 सेकेंड्स आ गए आंसर। पार्ट बी जो कि आप देख सकते हैं, इसी तरह से लिखने के बाद सेकेंड्स लिखेंगे, 7 8 हो गए 3 4, और मिनट्स लिखेंगे, लिखने के बाद 4 5 होंगे 3 4 5, और आवर्स लिखेंगे, लिखने के बाद 4 5 6 और 2, समझ गए। तो ये 26 आवर्स 55 मिनट्स और 48 सेकेंड्स आंसर होंगे। और इसी तरह यहाँ सेकेंड्स लिखने के बाद पूरा लफ्ज़ लिखना है। ठीक, एस और एम नहीं लिखना है, आपने पूरा लफ्ज़ लिखिएगा। तो 5 और 0 तो 5 ही आएंगे, 4 और 1 5, और यहाँ से एम ही रहेंगे, 9 और 0 9, और 1 और 2 तो 3 होंगे। इसके बाद आवर के आवर ही लिखेंगे, 4 5 6 7 हो गए, 5 6 7 8 9, तो 97 आवर 39 मिनट्स 55 सेकेंड्स इसका आंसर होंगे। और इसी तरह इसको भी जल्दी से हम सोल्व करते हैं। तो एम आएंगे 9 1 आवर होंगे और 9, तो ये रहा आंसर, 9 आवर 19 मिनट्स और 46 सेकेंड्स। और इसके लिए डेज होंगे 2 2 4, मंथ के लिए एम ओ लिखेंगे 7 8 9 10 11 11। तो ये यहाँ याद रखिएगा कि अगर 12 हो जाए ना, तो फिर 12 के बाद 13 हो जाए,
या 14 हो जाए तो फिर उस सूरत में आपने 1 करके एक ईयर में शामिल कर देनी है। अगर 11 हो जाए या इससे कम आ जाए तो वही आपने लिखना है, ठीक। तो 7, 8, 9, 10, 11 तो 11 ही लिखेंगे। ईयर के लिए ईयर 7, 8, 9, 10, 11 और एक कैरी तो 2, इसका मतलब 21 ईयर्स होंगे, 11 मंथ और 4 डेज इसका आंसर होंगे। इसी तरह यहाँ से सेकेंड्स लिखेंगे, 8 दूनी 16 और सितारा एक ज़्यादा है इसलिए तो 17 पूरा आपने लिखना है। जब तक कि 60 अगर हो जाए ना तो फिर उस सूरत में यहाँ से कैरी लेकर जानी है, नहीं तो 60 से कम जो भी आएंगे वही लिखना है, ठीक। तो यहाँ से 1 और 2 तो यूनिट को यूनिट के नीचे ही लिखना है, 1 को यहाँ लिख के आगे आपने 1 नहीं लिखना है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो आवर्स हो गए 8 आएंगे तो ये रहा प्लस करने के बाद आंसर्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है, जो कि आप इसी तरह से इसी तरतीब में लिखने के बाद फिर माइनस कर देंगे। तो माइनस करके आंसर निकालते हैं। तो इसमें पार्ट ए आप देख सकते हैं 45 आवर्स 45 मिनट्स 45 सेकेंड्स। तो बाकी जो है इसी को इसी तरतीब में लिखने के बाद माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए एस ही आएंगे। 9 में से 8 निकाल दो तो 1, 4 में से 3 निकाल दो तो दोबारा 1, समझ गए। एम के लिए एम ही लिखेंगे। 5 में से 3 निकाल दो तो 2 और 4 में से 2 निकाल दो तो दोबारा 2 और यहाँ से आवर्स लिखेंगे। 5 में से 0 निकाल दो तो 5 ही रहेंगे। 4 में से 1 निकाल दो तो 3 आपका आंसर होंगे। 35 आवर्स 22 मिनट्स 11 सेकेंड्स जो है माइनस करने के बाद आपका आंसर होंगे, समझ गए। और इसी तरह 7 में से 2 निकाल दो 5 आएंगे। 2 में से 1 निकाल दो तो 1 रहेंगे। मिनट्स के लिए मिनट्स ही आएंगे। 2 में से 1 निकाल दो तो 1 बचेंगे। 2 में से 1 निकाल दो तो दोबारा 1। आवर्स के लिए 7 और 3 तो 3 से आप आगे गिन सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो 3, 4, 5, 6, 7 तो 4 हो गए, ठीक। तो 4 लिखेंगे। 3, 4, 5 करके 2 लिखेंगे, ठीक। तो ये रहा आपके पास आंसर। 24 आवर्स 11 मिनट्स 15 सेकेंड्स माइनस करने के बाद आंसर होंगे। और इसी तरह सेकेंड्स ही लिखेंगे। 6 में से आप 5 निकाल सकते हैं तो 1 आ जाएंगे। 5 में से 4 निकाल दो तो 1 और मिनट्स के लिए मिनट्स ही लिखूंगा। 8 में से 0 निकाल दो तो 8, 2 में से 2 निकाल दो तो 0, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 5 में से 4 निकाल दो 1, 6 में से 5 निकाल दो तो 1, समझ गए। तो ये रहा 11 आवर्स 8 मिनट्स 11 सेकेंड्स आंसर। अगला पार्ट डी, जो कि सेकेंड्स लिखेंगे। यहाँ 2 में से 1 निकाल दो तो 1, 4 में से 3 निकाल दो तो 1, मिनट्स लिखेंगे। लिखने के बाद 6 में से 5 निकाल दो तो 1, 2 में से 1 निकाल दो तो 1। आवर्स के लिए आवर्स ही लिखेंगे। 6 में से 5 निकाल दो तो दोबारा से 1 आंसर होंगे। तो 1 आवर 11 मिनट्स 11 सेकेंड्स आंसर होंगे माइनस करने के बाद, ठीक। और यहाँ ईयर्स मंथ और डेज दिया हुआ है तो पूरा आपने लफ्ज़ लिखना है, ठीक। तो डेज के लिए डेज करके लिखेंगे। मंथ के लिए MONTHS भी लिखिएगा, समझ गए। तो 3 में से 1 निकाल दो तो 2 आएंगे। मंथ के लिए मंथ ही लिखेंगे। 8 में से 6 निकाल दो तो 2। ईयर्स के लिए ईयर ही लिखेंगे। 5 में से 3 निकाल दो तो 2, 2 में से 2 निकाल दो तो 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 ईयर्स 2 मंथ्स और 2 डेज आपका आंसर होंगे। इसी तरह सेकेंड्स आएंगे। 1, 2 में से 0 निकाल दो तो मिनट्स आएंगे। 3 में से 2 निकाल दो तो 1, 5 में से 1 निकाल दो तो 1। आवर्स हो गए 1 आएंगे। यहाँ भी 1 आएंगे। तो ये रहा 11 आवर्स 11 मिनट्स और 21 सेकेंड्स इसका माइनस करने के बाद आंसर होंगे, समझ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 से आगे वर्ड्स प्रॉब्लम्स दिया हुआ है तो इसको समझ के सोल्व करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं। हारिस वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स होम ऑन संडे। तो हारिस संडे के दिन ग्रैंड मदर यानी दादी के घर में वो चला गया, समझ गए। ही स्टेड देयर, वो वहाँ रुकता है फॉर 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स। तो 2 घंटे और 20 मिनट्स वो अपने दादी के घर में गुजारते हैं, वहाँ रुकते हैं, ठीक। ऑन मंडे, इसी तरह मंडे के दिन ही वेंट टू हिज आंट होम। तो वो अपने चाची के घर में चला गया। एंड ही स्पेंड, और वहाँ उन्होंने टाइम गुजारा 4 आवर्स एंड 23 मिनट्स, समझ गए। तो 4 घंटे और 23 मिनट्स वहाँ पे वो अपना टाइम गुजारते हैं, ठीक। तो ये उन्होंने दिया हुआ है दादी के घर में 2 घंटे 20 मिनट्स और आंटी के यानी चाची के घर में 4 घंटे 23 मिनट्स वो स्पेंड करते हैं, अपना वक़्त गुजारते हैं। सवाल क्या है, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट हिज रिलेटिव्स होम। तो
उसके रिश्तेदारों के यानी दादी और आंटी के घर में वो कितना टाइम गुजारते हैं ये आपने निकालनी है। ठीक, तो ये टाइम और ये टाइम दोनों मिला के कितना टाइम उन्होंने वहाँ उसके रिश्तेदारों के घर में गुजारा है वो आपने निकालनी है। तो इसके लिए आपने इन दोनों को प्लस कर देनी है। ठीक, तब जाके आपको पता चलेगा कि उन्होंने उसके रिश्तेदारों के घर में कितना टाइम गुजारा है। समझ गए? तो प्लस करके आंसर निकालेंगे। और इसके बाद पार्ट बी, राइट द टाइम इन मिनट्स। अब जो आंसर आएंगे यकीनी बात है आवर्स में आंसर आएंगे, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो आवर्स में और मिनट्स दोनों में आंसर आएंगे। उसको आपने कन्वर्ट कर देनी है। राइट लिखना है, मिनट्स में आपने लिखना है, तो इसको कन्वर्ट करके मिनट्स में आपने लेकर आनी है। ठीक, तो मिनट्स में लेकर आने के लिए हम सीख चुके हैं कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो आवर को मिनट्स में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जो मिनट्स में है उसको इसमें शामिल करके आंसर निकालेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। पार्ट ए आप देख सकते हैं, हारिस स्पेंड टाइम इन ग्रैंड मदर होम। इसको लिखने के बाद 2 आवर्स 20 मिनट्स लिखेंगे। हारिस स्पेंड टाइम इन आंट्स होम जो कि 4 आवर 23 मिनट्स है। अब इसके बाद आपने टोटल निकालनी है, दोनों को मिला के कितना टाइम उन्होंने गुजारा है वो आपने निकालने हैं। ठीक, तो इसके लिए हारिस स्पेंड जो कि सवाल के मुताबिक आपने यहाँ नीचे स्टेटमेंट लिखना है, हारिस स्पेंड्स टाइम इन देयर रिलेटिव्स होम। तो ये आपने लिखना है रिलेटिव्स करके, जो कि सवाल में कहा था तो वही लिखेंगे होम करके, फिर इसके बाद आपने प्लस कर देनी है। ठीक, तो मिनट्स के लिए मिनट्स ही लिखेंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, आवर्स और 2 4 5 6, तो 6 आवर्स 43 मिनट्स उन्होंने वहाँ वक़्त गुजारा था। इसके बाद इसको आपने बदलना है पार्ट बी जो कि राइट द टाइम इन मिनट्स कहा था, तो 6 आवर 43 को इसी टाइम को मिनट्स को आपने बदलना है मिनट्स में। तो ये पहले से ही मिनट्स में दिया हुआ है, इसको आपने बदलना है। तो 6 आवर्स को मिनट्स में बदलने के लिए 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो 43 है इसको शामिल करेंगे। ठीक, तो 6 6 36 और एक 0 आएंगे प्लस 43, तो यहाँ से इन दोनों को जमा कर दो तो 3 और 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से 0 लिखने के बाद 1 इसको देंगे तो 4। ठीक, तो 6 7 8 9 10 था, तो यहाँ से ये आ गया आपके पास मिनट्स में आंसर। समझ गए? तो ये रहा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल आप देख सकते हैं, एजाज ट्रेवल्ड 6 आवर्स 34 मिनट्स 45 सेकेंड्स इन अ बस। तो एक बस में एजाज ने सफ़र किया है, जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है वो है 6 आवर्स और 34 मिनट्स 45 सेकेंड्स। समझ गए? एंड 4 आवर्स 20 मिनट्स 12 सेकेंड्स इन अ ट्रेन। तो एक ट्रेन में, एक रेलगाड़ी में जो उन्होंने सफ़र की है वो टाइम उन्होंने दिया हुआ है 4 आवर्स 20 मिनट्स और 12 सेकेंड्स। तो रेलगाड़ी में ये टाइम दिया हुआ है और बस में ये आपने लिखना है। ठीक, तो पार्ट ए आप देख सकते हैं, हाउ मच मोर टाइम डिड ही ट्रेवल इन द बस देन द ट्रेन। तो बस में ज़्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, सफ़र किया है, जो कि उन्होंने ख़ुद कहा हुआ है। तो ये हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो कितना ज़्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड किया है वो आपने निकालनी है। ठीक, तो इसमें कितना ज़्यादा है, इससे 4 आवर्स 20 मिनट्स 12 सेकेंड्स है वो आपने निकाल के आंसर निकालने हैं। तो यहाँ से जितना मोर या लेस कहा जाए तो हम पहले भी सीख चुके हैं, आपने माइनस कर देनी है, जो ग्रेटर है ऊपर लिखना है, जो लेस है नीचे लिख के माइनस कर देनी है। ठीक, इसके बाद फाइंड द टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कहा जाए तो प्लस कर देंगे। आप इस जर्नी जो उन्होंने सफ़र की है उस सफ़र में कितना टाइम जो कि उन्होंने गुजारे हैं उसका टोटल निकालें, ये और ये दोनों को प्लस करके उसका टोटल आपने निकालनी है। ठीक, मतलब प्लस करके आंसर निकालनी है। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। पार्ट ए आप देख सकते हैं, एजाज ट्रेवल इन अ बस। तो ये 6 आवर 34 मिनट्स 45 सेकेंड्स दिया हुआ है। एजाज ट्रेवल्ड इन ट्रेन वो दिया हुआ है 4 आवर्स 20 मिनट्स और 12 सेकेंड्स। समझ गए? अब आपने निकालना क्या है, मोर टाइम ट्रेवल इन बस। बस में जो ज़्यादा टाइम उन्होंने वक़्त गुजारी थे, ट्रेवल किया था, वो आपने निकालनी है। तो मोर टाइम निकालने के लिए आप माइनस करेंगे। ठीक, माइनस का साइन यूज़ करने के बाद एक लाइन ड्रा करके माइनस करेंगे। तो सेकेंड को सेकेंड के नीचे, ये तो आप जानते ही है। तो इसी तरह से लिखने के बाद 5 में से 2 निकाल दो तो 3,
में 4 में से 1 निकाल दो तो दोबारा से 3, ठीक। इसके बाद मिनट्स के लिए मिनट्स ही आएंगे, यहाँ से 4 और 3 में से 2 निकाल दो तो 1, और आवर्स के लिए आवर्स ही आएंगे, 6 में से 4 निकाल दो तो 2। तो ये रहा आपके पास मोर टाइम, जो कि इतना टाइम जो है वो बस में ज़्यादा उन्होंने सफ़र की थी, समझ गए। इसके बाद पार्ट बी के लिए आप दोबारा इन दोनों को लिखेंगे, लिखने के बाद टोटल टाइम या ऑल टुगेदर भी कहा है तो आप इसी से ही समझ सकते हैं, प्लस कर देनी है। तो सेकेंड्स हो गए 5 6 7 हो गए, 4 5 हो गए, मिनट्स के लिए मिनट्स ही लिखेंगे, 4 और 0 4, 3 4 5, और आवर्स के लिए आवर्स से लिखेंगे, 6 और 4 10, समझ गए। तो टोटल जो टाइम उन्होंने ट्रेवल किया था बस और ट्रेन में वो था 10 आवर्स 54 मिनट्स और 57 सेकेंड्स, आंसर, समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल आप देख सकते हैं, महा टेक्स 9 आवर्स 23 मिनट्स टू कंप्लीट ए पिक्चर। तो महा ने ली है 9 आवर्स 23 मिनट्स एक पिक्चर को, एक तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए जो टाइम उन्होंने ली है वो है 9 आवर्स 23 मिनट्स, समझ गए। वाइल रोहान टेक्स 7 आवर्स 10 मिनट्स टू कंप्लीट द सेम पिक्चर। और इसी पिक्चर को मुकम्मल करने के लिए रोहान ने जो वक़्त ली है वो है 7 आवर 10 मिनट्स का टाइम उन्होंने लिया है, समझ गए। पार्ट ए आप देख सकते हैं, 2 सवाल है, हाउ मच मोर टाइम डज महा टेक्स। तो महा ने कितना ज़्यादा टाइम लिया है वो आपने निकालने हैं। तो मोर टाइम निकालने के लिए आप जानते ही है कि हमें माइनस कर देनी है, जो ग्रेटर है उसमें से लेस को माइनस कर देनी है, ठीक। तो उन्होंने खुद भी कहा हुआ है कि महा ने ज़्यादा टाइम लिया है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। पार्ट भी आप देख सकते हैं, फाइंड द टोटल टाइम दे टेक ऑल टुगेदर। तो आपने टोटल टाइम यानी दोनों को मिला के कितना होंगे वो आपने निकालने हैं। तो यहाँ आप प्लस कर देंगे, ऑल टुगेदर कहा जाए या टोटल टाइम निकालने के लिए कहा जाए, तो फिर उस सूरत में इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ठीक। तो इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस, तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे पार्ट ए, महा टेक्स टाइम 9 आवर्स 23 मिनट्स, रोहान टेक्स टाइम फॉर कंप्लीटिंग ए पिक्चर। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अगर जगह हो तो लिखिएगा, ठीक। तो 7 आवर्स 10 मिनट्स आ गए, महा टेक्स मोर टाइम। तो ये निकालनी है आपने कि इसने कितना ज़्यादा टाइम लिया है, तो मोर टाइम निकालने के लिए माइनस कर देंगे, ठीक। तो मिनट्स के लिए मिनट्स ही लिखेंगे, 3 में से 0 निकाल दो तो 3, 2 में से 1 निकाल दो तो 1, और आवर्स के लिए आवर्स, और 9 में से 7 निकाल दो तो 2 आपके पास आंसर आएंगे। 2 आवर्स 13 मिनट्स ज़्यादा टाइम लिया था महा ने, समझ गए। और इसी तरह पार्ट बी जो कि फाइंड द टोटल टाइम दे टेक ऑल टुगेदर, तो ऑल टुगेदर और या टोटल टाइम आप इसके लिए लिख सकते हैं। इन दोनों को यहाँ कॉपी करेंगे दोबारा से। करने के बाद आपने करना क्या है, टोटल टाइम निकालनी है, तो प्लस कर देंगे, मिनट्स के लिए मिनट्स ही आएंगे, 3 हो गए 3 हो गए, और यहाँ से आवर्स के लिए आवर्स ही आएंगे। 9 और 7 को ऐड कर दूं तो 10, और बाकी बचा 6 तो 16, समझ गए। तो इसी तरह से आप इजीली प्लस भी कर सकते हैं, कर सकेंगे, ठीक। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको समझ के सॉल्व करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं, कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। तो मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात जो हुई है, डिफरेंट इवेंट्स, उसका आपने कैलकुलेट करना है, निकालनी है ड्यूरेशन को, समझ गए। तो ड्यूरेशन को आपने कैलकुलेट कर देनी है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात जो हुई है उसका यूजिंग स्टार्ट टाइम और एंड टाइम उन्होंने नीचे दिया हुआ है। तो इन दोनों का यानी इन सब में से जो कि स्टार्ट टाइम है ये एंड टाइम है, तो आपने इनके दरमियान कितना वक्फा है या कितना दौरानिया है वो आपने निकालनी है, ठीक। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह हमने पहले भी सीखा था कि मोर लेस निकालने के लिए माइनस कर देनी है, और इसी तरह ड्यूरेशन निकालने के लिए भी आपने माइनस कर देनी है, ठीक। माइनस किस में से किसको निकालेंगे, तो एंड टाइम में से स्टार्ट टाइम को आपने माइनस कर देनी है। तो एंड टाइम और स्टार्ट टाइम अगर ये 24 आवर्स फॉर्मेट में दिया हुआ हो तो फिर उस सूरत में आपने डायरेक्ट माइनस करके आंसर निकालनी है, वही आपका आंसर होंगे, समझ गए। और अगर AM PM में दिया हुआ हो तो फिर उस सूरत में आपने करना क्या है, इसको
24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, बदलना है। जो PM होंगे वो 2:30 जो है वो PM 2:30 नहीं रहेंगे, PM में है, इसलिए 24 आवर में ये 12 के बाद फिर 13, 14, 30 होंगे, जो कि हम एक्सरसाइज 1 में सीख कर आए हैं। तो आपने इसको 24 आवर में कन्वर्ट करके फिर उसमें से इसको माइनस कर देनी है, ठीक। ये AM जो है वो 24 आवर में यही टाइम ही रहेंगे, AM यहाँ से हट जाएंगे। और इसके लिए क्या होंगे, 12 जो दोपहर का जो 12:59 है ना, वहाँ से फिर दोबारा से 1 AM या 1 o'clock नहीं होंगे, समझ गए। वही वहाँ से क्या होंगे, फिर 13 AM होंगे 24 o'clock में। तो आपने ये जो 2:30 है इसको 12, 13, 14, 14:30 होंगे जो कि 24 आवर में। तो आपने इसमें बदल के 14:30 में बदल के फिर उसी में से आपने इसको माइनस कर देनी है, ठीक। तो ये बात क्लियर हो चुका होगा कि आपने 24 आवर में बदलना है, फिर इसके बाद माइनस कर देनी है। माइनस करने के लिए भी जब भी आप आवर में से मिनट्स को कैरी देते हैं तो फिर उस सूरत में याद रखिएगा कि आप 60 आवर्स, जो कि एक 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो एक जब कैरी लेकर जाएंगे तो 60 आप ले जा रहे हैं, तो आपने माइनस करते हुए क्या करना है, उसमें शामिल करके फिर माइनस कर देनी है, ठीक। तो ये दो चीज़ें नई है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। तो हर सवाल आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे। तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखने के बाद पार्ट ए आप देख सकते हैं, एंड टाइम जो कि 2:30 PM था, स्टार्ट टाइम जो कि 8:55 AM है। एंड को आपने ऊपर, स्टार्ट को आपने नीचे लिखना है, ठीक। फिर इसके बाद आपने इसको बदलना है 24 आवर में। तो किस तरह से बदलेंगे, तो दोपहर के 12 के बाद फिर वो 1 नहीं होंगे बल्कि 13 होंगे, ठीक। 2 नहीं होंगे बल्कि 14 होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 13, 14 करके आप गिनेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको 24 आवर में कन्वर्ट इजीली कर सकेंगे, समझ गए। तो 12 के बाद आपने गिनना है 13, 14, फिर 30 है, तो यहाँ से आपने 14 और 30 करके 24 आवर में कन्वर्ट कर देनी है। जबकि ये AM वाला जो नंबर है वो ऐसे ही रहेंगे, इसको आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि ये रात के जो 20 वाला टाइम है वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 8:55 AM जो है वो 24 आवर में फॉर्मेट में भी 8:55 ही रहेंगे। अब आप माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए आप देख सकते हैं 30 में से 55 आप माइनस नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा कि टाइम में जब आप माइनस करते हो ना, तो आपने पूरा जो टाइम दिया हो मिनट, सेकेंड, आवर, वो आपने जहन में रख के फिर माइनस कर देनी है। यहाँ 30 में से 55 जो कि मिनट्स है वो आप माइनस नहीं कर सकते। उसके लिए आपने कैरी लेकर जानी है यहाँ से जब आप लेकर जाते हो तो ये है आपका आवर्स और ये है आपका मिनट्स। तो आवर्स जब आप लेते हो 1 आवर, तो उसमें कितना मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो जब आप एक ले रहे हो तो इसका मतलब 1 मिनट्स नहीं ले रहे हैं, 31 या 30 नहीं होंगे वो, या 130 नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। जब आप एक ले रहे हो तो 60 मिनट्स जो है वो आप यहाँ से ले रहे हैं। तो कैरी लेकर जाएंगे 60 मिनट्स, तो ये इसको मिला के ये हो जाएंगे आपके पास 90 मिनट्स, समझ गए। तो यहाँ बचेंगे 13, तो इसको आप पहले से लिख कर रखिएगा। यहाँ होंगे 19। अब आप 19 में से 55 इजीली माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करने के लिए यहाँ से एक देंगे 10 होंगे, 10 में से 5 निकाल दो तो 5। यहाँ से एक लेकर गया था 8, तो 8 में से 5 निकाल दो तो 3। इसके बाद यहाँ आएंगे 13 में से 8 निकाल दो तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 5 हो जाएंगे, समझ गए। यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आवर्स है और ये मिनट्स, तो 5 आवर और 35 मिनट्स जो है उसका ड्यूरेशन था, वो आपने यहाँ लिखना है ड्यूरेशन करके, समझ गए। ड्यूरेशन आ गया आपके पास 5 और 35 मिनट आंसर। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझा ही होगा। तो बाकी मैं जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकालता हूँ। तो अगला पार्ट बी जो कि आप देख सकते हैं 3:05 PM 9:07 AM दिया हुआ है। तो इसके लिए PM को आपने 24 और AM को भी 24 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देनी थी। तो 12, 13, 14, 15 हो जाएंगे यहाँ।
और इसके बाद 05 और नीचे जो कि एम है तो एम में वही नंबर रहेंगे। समझ गए? तो माइनस करने के लिए हम सीख चुके हैं, यहाँ से एक देंगे तो 60 हो जाएंगे। तो 65 में से आपने 7 को माइनस कर देनी है, ना कि यहाँ से एक दे के 10 फिर यहाँ से एक दे के 15 और 9 करके आप इस तरह से माइनस नहीं करेंगे। समझ गए? ये टाइम है, इसलिए जब आप यहाँ से कैरी लेकर जाते हो तो ये 60 होंगे और 5 इसमें शामिल कर दूँ तो ये 65 हो जाएंगे। 65 में से अगर मैं 7 को माइनस कर दूं तो ये तो आप कर सकते हो, यहाँ से एक देंगे 15 तो 7 टू द 14 18 यानी 8 बचेंगे। और यहाँ से एक दिया था तो 5 में से 0 निकाल दो तो 5 ही रहेंगे। और यहाँ 15 जो कि एक लेकर गया था तो इसको पहले से ही लिख कर रखिएगा ताकि भूल ना जाए। ठीक, तो 9 के बाद बाकी जो बचा है वो है 5। तो 9 10 11 12 13 14 15 करके आप गिन के 5 लिख सकते हैं। समझ गए? तो ये रहा आपके पास 5 आवर्स और 58 मिनट्स जो है उन दोनों का दौरानिया था, ड्यूरेशन था। तो आपने यहाँ ड्यूरेशन लिख के 5 आवर्स 58 मिनट्स लिखना है। ठीक, इसके बाद पार्ट सी जो कि 11:45 AM दिया हुआ है और ये 7:20 AM दिया हुआ है। तो यकीनी बात है आपने सीखा है, तो ये AM अगर दोनों सेम ही हो तो फिर उस सूरत में डायरेक्ट आप माइनस कर भी सकते हैं क्योंकि वही रहेंगे चेंज करने के बाद। समझ गए? अगर PM हो तो फिर आप डायरेक्ट रख के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट हो तो फिर चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो 11:45 ही रहेंगे और ये 7:20 ही रहेंगे। माइनस कर देंगे तो 5 में से 0 निकाल दो 5, 4 में से 2 निकाल दो तो 2 और 11 में से 7 निकाल दो तो 7 8 9 10 11 यानी 4 होंगे। समझ गए? तो 4 आवर और 25 मिनट्स ये आप नीचे दोबारा से लिखिएगा ड्यूरेशन करके। इसके बाद 6:30 PM और 1:20 PM तो ये भी आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, नहीं तो आप 12 13 14 15 16 17 18 30 और आसानी के लिए इस तरह से भी आप समझ के रखिएगा क्योंकि जब आप चेंज करेंगे तो हर एक को चेंज करके माइनस कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक, तो 12 के बाद 13 और 20 होंगे तो यहाँ से माइनस कर दो तो कितना होंगे, ये 10 बचेंगे और यहाँ से 8 में से 3 निकाल दो तो 5। समझ गए? तो 5 आवर और 10 मिनट्स इसका आंसर होंगे। और इसके बाद ई जो है 1:50 PM तो इसके लिए जब आप चेंज करेंगे तो 1:50 PM तो M 12:59 के बाद क्या होंगे, 13 होंगे। तो 13:50 में से 10:20 AM है तो इसको AM में ही रहने देते हैं, माइनस कर देंगे तो ये इजी है, आप माइनस करेंगे तो ये 3 आवर 30 मिनट्स आंसर होंगे। समझ गए? और इसी तरह 9:40 PM है तो इसको बदलने के लिए 12 में से आगे गिनेंगे तो 12 के बाद 9 को ऐड कर दो तो 21 और 40 इसका 24 आवर्स फॉर्मेट होंगे। और ये एम में दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस करेंगे तो ये 40 ही रहेंगे, माइनस आप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से यहाँ एक देंगे तो ये हम आवर्स के यूनिट को एक दे रहे हैं 10 में से। समझ गए? जब आप इस आवर में से मिनट्स को दे रहे हो तो फिर उस सूरत में 60 को इसमें शामिल करके 90 कर देनी थी। ठीक, तो ये ख्याल रखिएगा। तो यहाँ से होंगे क्या, 11 में से 6 निकाल दो तो 5 बचेंगे और 1 नीचे आएंगे तो इसका मतलब 15 आवर्स और 40 मिनट्स करके आप आंसर लिख सकते हैं, ड्यूरेशन जो है वो। समझ गए? तो ये रहा आपके पास आंसर। बाकी ये स्टार्टिंग टाइम और इन टाइम आप दोबारा से लिखिएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल आप देख सकते हैं, मनाहल स्टार्टेड हर होमवर्क दैट लास्टेड 3 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो मनाहल ने अपना जो होमवर्क है वो उन्होंने शुरू की और वो जारी रहा, आखिर तक जारी रहा। कितना टाइम्स लिया है, वो है 3 आवर्स एंड 10 मिनट्स। समझ गए? इसके बाद हर होमवर्क टास्क एंडेड एट 9:30 PM तो 9:30 PM पे वो काम ख़त्म होते हैं, उसका जो होमवर्क है वो ख़त्म हो जाते हैं। एट व्हाट टाइम डिड शी स्टार्ट हर होमवर्क तो किस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट की थी वो आपने निकालनी है। समझ गए? तो 9:30 PM में ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ से 3 घंटे लगे थे, 3 घंटे और 10 मिनट्स लगे थे उसे काम ख़त्म करने के लिए। समझ गए? तो इससे पहले जो 3 आवर्स और 10 मिनट्स जो है उसको आपने इसमें से माइनस कर देनी है तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कब स्टार्ट की थी।
समझ गए। तो स्टार्टिंग निकालने के लिए, स्टार्ट जो टाइम है वो निकालने के लिए आपने 9:30 में से 3 आवर्स और 10 मिनट्स को माइनस कर देनी है। तो 3 आवर 10 मिनट के लिए 3 और 10 आप इस तरह से लिख के माइनस कर सकते हैं, समझ गए। तो माइनस करके आंसर निकालते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ लिखने के बाद एंड टाइम जो कि 9:30 दिया हुआ है, इसको आपने लिखना है। PM लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है। और जो ड्यूरेशन था उन्होंने दिया हुआ है 3 आवर्स 10 मिनट्स, तो इसको आपने लिखना है। फिर इसके बाद स्टार्टिंग टाइम आपने निकालनी है, ठीक। तो स्टार्टिंग टाइम निकालने के लिए आपने करना क्या है, माइनस कर देनी है। माइनस करने के लिए माइनस का साइन यूज करके एक लाइन ड्रा करेंगे और इसके बाद माइनस करेंगे। और हाँ, एक और बात बताता चलो कि अगर ये 9:30 से अबव हो, यानी 10 घंटे लगे हो उसको होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, तो फिर उस सूरत में इसको आपने बदलना है 24 आवर्स में, समझ गए। फिर इसके बाद माइनस कर देनी है PM को, नहीं तो आप डायरेक्ट इसी तरह से ही माइनस कर सकते हैं 9:30 से कम अगर यहाँ नीचे हो तो ये बात याद रखिएगा। तो माइनस करेंगे तो माइनस आप कर सकते हो डायरेक्ट 6 आवर्स 20 मिनट्स जो है वो आपका आंसर होंगे। यानी 6 आवर्स है, ये 20 मिनट्स है, तो इसका मतलब इसको आप PM में लिख सकते हैं डायरेक्ट, समझ गए। 6:20 PM इसका आंसर होंगे। 9:30 PM में से 3 आवर और 10 मिनट्स निकाल दो तो 6:20 PM आंसर होंगे, ठीक हो गया। तो इसी तरह से लिखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। तो सवाल आप देख सकते हैं, हरीम स्कूल स्टार्ट्स एट 7:50 AM एंड क्लोजेस एट 1 PM। तो हरीम का जो स्कूल है वो शुरू होती है 7:50 AM पे और क्लोज हो यानी बंद हो जाते हैं वो 1 PM उन्होंने दिया हुआ है, समझ गए। तो ताहा स्कूल स्टार्टेड एट 8:30 एंड क्लोजेस एट 1:20 PM। तो ताहा की जो स्कूल है वो स्टार्ट होती है 8:30 पे और 1:20 पे ये क्लोज हो जाते हैं, समझ गए। तो ये दो टाइम उन्होंने दिया हुआ है, 7:50 से 1 बजे तक और 8:30 से लेकर 1:20 तक का दौरानिया उन्होंने दिया हुआ है। सवाल क्या है, पार्ट है कैलकुलेट टाइम स्पेंड बाय हरीम एंड ताहा इन देयर स्कूल। तो हरीम और ताहा जो उन्होंने वक़्त गुजारते हैं अपने स्कूल में वो आपने निकालनी है। स्पेंड वक़्त गुजारना, कैलकुलेट वो आपने निकालनी है, हरीम का भी और ताहा का भी, ठीक, इन देयर स्कूल। तो हरीम यहाँ से 7:50 पे वो स्कूल जाते होंगे और 1 बजे छुट्टी होंगे। तो इन ये जो दौरानिया है, ड्यूरेशन है, वो आपने निकालनी है। तो ड्यूरेशन आप निकाल सकते हो 1 PM में से 7:50 AM को माइनस कर देनी है 24 आवर में कन्वर्ट करने के बाद, समझ गए। तो यहाँ से क्या होंगे 13 PM 13:00 में से 7:50 को माइनस करेंगे। और पार्ट भी हाउ मच मोर टाइम डिड हरीम स्पेंड इन हर स्कूल देन ताहा। तो कितना ज़्यादा टाइम वो गुजारते हैं हरीम ताहा से, समझ गए। तो हरीम उसका दौरानिया ज़्यादा होंगे, जब आप निकालेंगे तो पता चल जाएगा। ताहा इसका दौरानिया इससे कम होंगे, तो उस टाइम में से इस टाइम को माइनस कर देनी है, ठीक। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद पार्ट ए इन टाइम ऑफ हरीम स्कूल 1 PM इसको लिखना है और स्टार्ट टाइम ऑफ हरीम स्कूल 7:50 AM ये आपने लिखना है, ठीक। टाइम स्पेंड बाय हरीम जो कि आपने निकाली है, तो उसका जो स्कूल का जो ड्यूरेशन है वो हरीम का ही है, तो यकीनी बात है इसी में से इसको माइनस कर देनी है, समझ गए। तो इसको 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो तो ये 1 जो है वो 13 हो जाएंगे 12 के बाद, समझ गए। तो ये वही रहेंगे, एम ही है। इसको माइनस कर दो तो क्या करेंगे, फिर 0 में से 15 नहीं निकाल सकते, इसको 1 देंगे तो ये 60 हो जाएंगे, 0 को शामिल कर दो तो अब आप माइनस कर सकते हैं तो 10 बचेंगे और यहाँ से एक लेकर गया था तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 5 हो जाएंगे, समझ गए। तो 5 आवर्स और 10 मिनट्स जो है वो होंगे हरीम का जो स्पेंड करते हैं हरीम अपने स्कूल में वो टाइम। तो 5 आवर्स 10 मिनट्स आ गए। इसके बाद जो ताहा है उसका निकालने के लिए भी आप इसी तरह से लिखने के बाद ये PM है तो इसके लिए 12 के बाद 13, 20 करके फिर आप 8:30 को माइनस करेंगे, समझ गए। तो माइनस कर सकते हैं आप यहाँ से 20 जो है उसमें से नहीं निकाल सकते, 1 देंगे तो 7,
70 80 हो जाएंगे, समझ गए। तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा, ये 12 हो जाएंगे। 80 में से 23 निकाल दो तो 50, और यहाँ से 8 9 10 11 12 4 होंगे, तो 4 आवर और 15 मिनट्स जो है वो स्पेंड करते हैं ताहा अपने स्कूल में, समझ गए। इसके बाद अगला जो पार्ट भी है, हाउ मच मोर टाइम डिड हरीम स्पेंड इन स्कूल देन ताहा। तो हरीम का ज़्यादा है 5 आवर 10 मिनट्स, और ताहा की जो ड्यूरेशन है, जो वक़्त गुजारते हैं स्कूल में, वो है 4 आवर 50 मिनट। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसमें से ड्यूरेशन निकालने के लिए इसमें से आपने इसको माइनस कर देनी है। आवर्स जो कि आवर्स में ही आए हैं, 5 10 PM AM लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आवर्स में ही माइनस करके आंसर निकाला है। तो इसी में से डायरेक्ट आप इसी तरह से निकाल सकते हैं माइनस करके, समझ गए। तो माइनस आप इजीली कर सकते हो, माइनस को माइनस के नीचे, आवर्स को आवर्स के नीचे ही लिखना है। लिखने के बाद माइनस लिखेंगे तो यहाँ 10 में से 50 माइनस नहीं कर सकते, इसको एक देना होगा, तो ये हो जाएंगे 70, समझ गए। 1 आवर ले रहे हैं, 60 मिनट्स आप ले रहे हैं, तो 10 मिनट्स को भी शामिल कर दूँ तो ये 70 मिनट्स हो जाएंगे। तो 50 यानी 20, और ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो हरीम है वो 20 मिनट जो है वो ज़्यादा स्कूल में स्पेंड करते हैं, वक़्त गुजारते हैं, समझ गए। तो इसके लिए भी जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम स्पेंड बाय हरीम ये लिखना है यहाँ, और टाइम स्पेंड बाय ताहा जो कि ये लिखना है। फिर उसका सवाल के मुताबिक हरीम स्पेंड इन हर स्कूल देन ताहा है, तो मोर टाइम स्पेंड बाय हरीम करके इक्वल टू करके ये आएंगे आपके पास 20 आंसर। तो ये आप खुद लिखिएगा, ठीक, लिख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।